Hi everyone, this is मोहम्मद मारूफ, currently a second year MBBS student at UCMS Delhi and your physics वाला mentor। तो आज हम मेंटोरशिप सेशन लेने वाले हैं यकीन नीट बैच का। तो काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे या काफ़ी बच्चे स्ट्रेस हो रहे थे कि सर हमारे बैकलॉग्स बन रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लॉकडाउन लग गया है, इतनी अनसर्टेनिटी हो रही है, तो उस वजह से पढ़ने का मन नहीं करता, तो बैकलॉग्स बन रहे हैं हमारे, तो उससे हमें काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है कि हमारा नीट क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाउ आर योर प्रेजेंट टॉपिक, हैव यू डन योर टुडेज टारगेट। क्या आपने जो अभी क्लास में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, क्या आपने वो करा है? सबसे पहले हमें वो कंप्लीट करना पड़ेगा जो भी प्रेजेंट हमारे क्लास में चल रहा है, क्योंकि अगर हमने वो कंप्लीट नहीं करा और हम बैकलॉग करने में लग गए तो हमारा जो प्रेजेंट का है वो भी एक बैकलॉग बन जाएगा, वो हमारी फिर एक विशियस साइकिल बन जाएगी जो हमें जिसमें हमें नहीं जाना है। सेकंड क्वेश्चन ये है, कंप्लीट प्रीरिक्विजिट्स नीडेड फॉर योर प्रेजेंट टॉपिक्स। क्या जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, क्या आपको कोई ऐसा तो चैप्टर नहीं है जो आपको पहले से आना चाहिए कि जिससे आप प्रेजेंट क्लास में जम कर सको? ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है फिजिक्स में और आपने इलेक्ट्रिसिटी आज तक पढ़ी नहीं है, तो आप डायरेक्ट और एसी पढ़ने लग जाओ, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, वो सारा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो पहले से हमें चैप्टर्स बेसिक्स हैं वो आने चाहिए जिससे हम प्रेजेंट क्लास में जल्दी से वापसी कर सकें। 2x रिवीजन ऑफ द प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो भी प्रेजेंट में चल रहा है अगर हम उसका 2 बार रिवीजन नहीं करेंगे तो 6-7 महीने बाद हम उसको भूल चुके होंगे और वो भी हमारे एक बैकलॉग ही बन जाएगा, पढ़ने के बावजूद भी, तो हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अवॉइड गोइंग इनटू द विशियस साइकिल ऑफ बैकलॉग्स, हमें उस साइकिल में नहीं जाना बैकलॉग्स की कभी भी, कि हम प्रेजेंट का छोड़कर बैकलॉग्स करने लग जाएं और प्रेजेंट के भी हमारे बैकलॉग्स बने जा रहे हैं, तो वो सारा पाइल अप होता चला जाएगा और इससे आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। बैलेंस द सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स को बैलेंस रखो हमेशा, जिसमें ज्यादा वीक हो उसको मेन टाइम दो, या जिसके जिसमें जो सब्जेक्ट वीक है तुम्हारा उसमें तो एटलीस्ट बैकलॉग बनने मत दो। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें बैकलॉग बनती भी है, कोई बात नहीं, तुम कवर कर सकते हो बाद में भी, लेकिन एटलीस्ट अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बनने मत दो, बायो यू कैन कवर लास्ट में भी। बिलीव इन योर सेल्फ ऑल द टाइम, हमेशा अपने आप में बिलीव रखना है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, बैकलॉग्स मुझसे हो जाएंगे, मैं कर लूंगा, मेरे से नीट भी क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप में बिलीव हमेशा रखना है हमें। मेन इंग्रेडिएंट क्या है हमारा बैकलॉग्स के लिए? फोकस एंड डेडिकेशन, दिस इज बेसिकली द बिगेस्ट लाइफ हैक यू विल एवर गेट, बट एवरीवन हैव देयर ओन टेक्निक एंड मेथड्स टू रिमेन फोकस एंड डेडिकेटेड, सो इट इज अप टू यू टू डिसाइड। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। ये सबसे बड़ा लाइफ हैक है, जिससे आप फोकस और डेडिकेशन नहीं होगी अगर आपके पास, तो आप अपना लाइफ में कोई भी नीड नहीं, कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो कि तुमने क्यों चूज करी नीट की प्रिपरेशन, योर पेरेंट्स पुट्स यू और यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, जो भी आपका रीजन था उसको याद रख के हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये है हमारा। दिस लाइफ हैक कैन ओनली शो यू द राइट डायरेक्शन, बट हाउ हार्ड यू वर्क मेक्स ऑल द डिफरेंस। सिर्फ फोकस और डेडिकेशन आपको रास्ता तो दिखा देगा कि हाँ नीट की प्रिपरेशन में कर लेता हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे, या जो भी रीजन हो सकते हैं हमारे डॉक्टर बनने के, लेकिन अगर आप उसमें हार्ड वर्क पुट इन नहीं करोगे तो नीट क्लियर नहीं होने वाला। कोई भी हो, चाहे वो टॉपर हो या फिर एवरेज हो, उसके अंदर यही डिफरेंस है एक हार्ड वर्क का। जो हार्ड वर्क कर लेता है वो टॉपर बन जाता है या उसका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर एक जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो हार्ड वर्क से पीछे छूट जाता है। तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर एक्चुअली नो शॉर्टकट्स टू क्लियरिंग बैकलॉग्स। सबसे पहले तो कोई शॉर्टकट नहीं है बैकलॉग्स क्लियर करने के। बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर मैं रात को बैठूंगा 6 घंटे, रात के 12 से सुबह 6 तक और अपने सारे बैकलॉग्स कर दूंगा उसी 6 घंटे में। ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई बैकलॉग्स क्लियर नहीं होते, कुछ समझ नहीं आएगा उस टाइम में तुम्हें, प्लस तुम्हारी स्लीप शेड्यूल बेकार होगा, तुम्हारा सारा पढ़ने का रूटीन बेकार हो जाएगा उससे, और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। इसलिए आराम आराम से करेंगे हम बैकलॉग्स क्लियर, ये नहीं कि एक साथ 6 घंटे बैठकर हम अपना दिमाग में सब कुछ घुसेड़ लें और कुछ समझ नहीं आएगा उस टाइम। द ओनली वे आउट इज टू पुट एक्स्ट्रा 1-2 आवर्स ऑफ स्टडी डेली अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हम डेली पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे स्टडी करना है, उसमें से हमें 1-2 घंटे और ऐड करने हैं बैकलॉग के लिए बस। ये काफी ईजी रहेगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो डेली, उसमें 5 घंटे कर दो या 6 घंटे कर दो, बैकलॉग के लिए टाइम बढ़ा दो अलग से, तो ये हमारा हल्के हल्के बैकलॉग इससे आराम से कवर हो जाएंगे रादर देन 6 घंटे बैठने से रात में। इन दीज 1-2 आवर्स यू शुड स्टडी एवरीथिंग दैट यू हैव मिस्ड आउट सो फार। अब ये जो 1-2 घंटे हैं हमें बैकलॉग्स के लिए रखे हैं हमने सेल्फ स्टडी से अलग, तो इसमें हमें सारे अपने सिर्फ बैकलॉग्स करने हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं करने, डीपीपी लगाने लग जाओ कभी, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ हमें बैकलॉग्स पर मेन अपना फोकस रखना है। एनालाइज योर बैकलॉग्स एंड ऐड टाइम अकॉर्डिंगली टू योर सेल्फ स्टडी टाइम डेली। अपने बैकलॉग्स को एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल किसी के पूरा सब्जेक्ट ही बैकलॉग पढ़ा है, तो उस हिसाब से अपना टाइम ऐड करो, क्या मुझे नहीं 3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा रोज, जब जाके मैं प्रेजेंट क्लास में जम कर पाऊंगा, नहीं। किसी का कम बैकलॉग है तो वो उस हिसाब से ऐड करेगा, कोई 1 घंटा ऐड करेगा, कोई 2 घंटा ऐड करेगा, उस हिसाब से अपने आपको में मैनेज करना है, अपने बैकलॉग्स को देखना है, उसके बाद टाइम ऐड करना है। एंड बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल होती है। कभी ये मत सोचो कि यार मेरे तो पढ़ी नहीं मैंने आज तक, फिजिक्स 6 महीने हो गए, और 6 महीने रह गए पेपर में, तो मैं कैसे करूंगा? नहीं, कर सकते हो तुम, क्यों नहीं कर सकते? 3 घंटे रोज फिजिक्स पढ़ोगे, आराम से हो जाएगी नीट तक। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे।